नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में आज सीएम धामी ने रोड शो किया। अजय भट्ट के समर्थन में जुटाएंगे भीड़। अजय भट्ट के लिए करेंगे वोट देने की अपील। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई पूरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी आज पहुंचेंगे और हल्द्वानी में, और इसके साथ ही वो एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। अजय भट्ट के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और हल्द्वानी में वो एक बड़ा रोड शो करेंगे। इस दौरान प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में भीड़ भी जुटाएंगे और साथ ही अजय भट्ट को वोट देने की अपील भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में रहने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और रोड शो सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस दौरान बड़ी जनता जुटने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आज बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए भीड़ जुटेगी और इस दौरान अजय भट्ट के लिए वोट देने की अपील भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी भीड़ जुटेगी। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे और एक बड़ा रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, किस तरह की तैयारियां हैं? आज हल्द्वानी में पहुंच रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देखिए, बताना चाहूंगा आज जो चुनाव का जो आखिरी दिन है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। जहाँ कांग्रेस की तरफ से जो है सचिन पायलट यहाँ पर एक विशाल जनसभा को कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रकाश जोशी, उनके समर्थन में एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में आके एक विशाल रोड शो करने जा रहे हैं, जो कि पूरे हल्द्वानी शहर के विभिन्न मार्गों पे किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस द्वारा पूरा प्रबंध कर लिया जाएगा। रोडों को भी डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, जिसके लिए आज बीजेपी और चाहे कांग्रेस दोनों ही जो है स्टार प्रचारक यहाँ पर आ रहे हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों में घमासान होने वाला है। जी, तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं पुलिस प्रशासन के ओर से, और क्या कुछ समर्थन देने की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं वहां के लोग? देखिए, जो पुष्कर सिंह धामी आज भारतीय जनता पार्टी का रोड शो है, उसको लेकर जो पूरी तैयारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है, जिसके चलते यहाँ पे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जितने भी विधायक इसके हैं बीजेपी के, सारे इस रोड शो में शामिल होंगे। और अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो सचिन पायलट के अलावा नेता प्रतिपक्ष और जितने भी पूर्व विधायक है भाजपा के या जो वर्तमान में विधायक है, वो सारे इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। क्योंकि नैनीताल लोकसभा सीट को एक हॉट सीट माना जा रहा है, जहाँ अजय भट्ट एक तरफ जो है एक तरफा जो है चुनाव जीतने की बात करे, तो वहीं कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नैनीताल की सीट कुछ कच्ची होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते जो पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी जो है जोश और यहाँ पे नैनीताल लोकसभा सीट के लिए लगाने के लिए तैयार है। जी, तो हल्द्वानी में किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? किस तरह एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं प्रत्याशी वहां पर? देखिए, जब तक कांग्रेस की सीट का खुलासा नहीं हो पाता, टिकट का ऐलान नहीं हो पाया था, तब तक तो ये भारतीय जनता पार्टी साफ तौर से कहते थे एक तरफा सीट है, कोई भी चुनाव प्रचार नहीं आ। लेकिन जब से प्रकाश जोशी यहाँ पर आया और जो एकजुटता कांग्रेस के अंदर दिखाई दिया और जोर शोर से लगता है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो नैनीताल हल्द्वानी लोकसभा सीट पर उधम सिंह लोकसभा सीट पर ताकि कांटे की टक्कर हो सकती है। और जिसके चलते सबको पता है कि वोटर इस बार का टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस लोकसभा नैनीताल उधम सिंह ने काफी जोर देने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते आज एक विशाल रूप से पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव का आज अंतिम दिन है, प्रचार का अंतिम दिन है, तो ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नैनीताल उधम सिंह लोकसभा कांटे की टक्कर हो सकती है। जी, बिल्कुल पंकज सक्सेना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तराखंड के नौजवान जिगर का टुकड़ा देवभूमि में दिख रहा धामी सरकार का विकास और साथ ही यूसीसी लाकर सीएम धामी ने इतिहास रचा। कुछ इसी अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह ने कोटद्वार की जनता को संबोधित किया, साथ ही कांग्रेस को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर। पौड़ी गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट मांगने के दौरान अमित शाह ने प्रदेश के सीएम और पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी की जोरदार तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना से ही नेताओं की चुनावी घोषणा पत्र में एक ही मांग थी कि भारत में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उसे पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आने वाले वक्त में यूसीसी कानून लागू करेंगे। यह बीजेपी का संकल्प पत्र है। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। अपने संबोधन में अमित शाह ने एक एक कर कांग्रेस पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, सेना के जवानों से पूरा प्रदेश भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी वादा नहीं पूरा किया। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू की गई। भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां, कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना। और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है।
मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं, टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। धामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करे। भाई और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का। चीन की सीमा पर सटा हुआ एक एक गांव 1980 से ज्यादा आबादी वाला होगा, 5 साल में होगा। ये मोदी गारंटी है, मेरी बात याद रखना उत्तराखंड वालों, ये मोदी गारंटी है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, है या नहीं है? पीछे वाले धूप में खड़े हैं मगर बोले है या नहीं है? ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष जी है खड़गे जी, वो कहते हैं राजस्थान और उत्तराखंड वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है, कश्मीर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लहू अगर किसी ने बहाया है तो मेरे गढ़वाल पौड़ी के जवानों ने बचाया। सीएम धामी ने आज जोशीमठ में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और सीएम धामी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। रोड शो के बाद सीएम धामी ने अनिल बलूनी के लिए जनता से वोट देने की अपील की। देखिए इस रिपोर्ट में। कल हमारी पार्टी का संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है और उस संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप देश की जनता के सामने रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। उसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं, वो धरातल पर उतरे हैं। देश के समग्र विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ये मोदी जी की गारंटियां हैं कि आप सबके सामने हमने जो संकल्प 2022 विधानसभा के आम चुनाव में रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम यूसीसी लेकर आएंगे और हम उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर आए। उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उत्तराखंड के लिए यूसीसी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता इस संकल्प पत्र में प्रस्तुत की गई है। तो निश्चित रूप से ये यूसीसी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिला की सुरक्षा है, हर वर्ग की सुरक्षा का यूसीसी में प्रावधान होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव
को लागू करने की भी इसमें गारंटी दी गई है, जिसके कारण से आप सभी जानते हैं कि बार बार चुनाव होने के कारण से अनेक बार आचार संहिताएं लगती हैं, अनेक बार उसमें काफ़ी साधन लगते हैं, धन लगता है, उन सब की समय की बर्बादी होती है। बार बार आचार संहिता लगने से काम बाधित होते हैं, तो निश्चित रूप से इससे भी विकास को गति मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों को विकास को गति देने के लिए भी कई योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। निश्चित रूप से इस संकल्प पत्र में पहाड़ी क्षेत्र के विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमेशा उत्तराखंड जैसे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनका विकास उनकी प्राथमिकताओं में रहा है। इससे इको टूरिज्म बढ़ेगा, मास्टर प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा। साथ में कनेक्टिविटी पर भी इसमें जोर दिया गया है। पर्यटन के लिए जो थीमेटिक सर्किट का विकास किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे हमारे सीमांत के जो क्षेत्र हैं उन सीमांत क्षेत्रों में संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव भी होगा। प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्रों में इको टूरिज्म शुरू किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में गंगा और यमुना कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। संकल्प पत्र की गारंटी में उज्ज्वला योजना को भी विस्तारित किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी गई है और देश को पीएम मोदी पर विश्वास है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाएंगे और यमुना जी पर कालसी के पास हरिपुर घाट का नवनिर्माण का काम भी हमने शुरू कर दिया है। ये संकल्प पत्र भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की गारंटी है। 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी हमारे देश को मिली है और उसको पूरी तरह से खेल के क्षेत्र में भी देश को जिस प्रकार से आज दुनिया में स्थान मिला है, ये संकल्प पत्र उसको और मजबूती प्रदान करता है कि ये खिलाड़ियों के लिए हम आगे चलकर और प्राथमिकताओं से काम करेंगे। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनके स्मरण में रामायण उत्सव मनाया जाएगा और अयोध्या में अनेक कार्य अभी शुरू हो गए हैं। वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ पर अन्य सुविधाएं, पार्किंग से लेकर आवास, अनेक सुविधाएं हो रही हैं। उसमें और चीज़ों को विस्तार दिया जाएगा। भारत योग का आर्टिफिशियल सर्टिफिकेशन देगा। विश्व भर में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की जो संस्कृति है उसको विश्व में ले जाने का काम है। पूरा झूठ का पुलिंदा और आडंबर से भरा हुआ है। आपने उसमें देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है किसान की गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, मोदी की गारंटी। आप ये बताइए 750 किसान जिस देश में मर गए हों आंदोलन में केवल एमएसपी के लिए, उसमें किसान की कैसी गारंटी। मणिपुर की घटना हुई है, एक बेटी ने अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ गई। यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ है। 9 हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पे है महिला अपराध पे। कैसी मोदी की महिलाओं के लिए गारंटी है। तो ये सब झूठ है। गारंटी है तो राहुल गांधी के, जिन्होंने कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, तो जितने राज्यों में हमारी सरकारें ओपीएस लागू हुआ, उन्होंने कहा महिलाओं को 500 का सिलेंडर देंगे तो दिया। लेकिन मोदी जी ये बताए ना, कहाँ है वो काला धन, कहाँ है वो 2019 तक आने वाली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।